सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में और क्वालिफिकेशन दोनों की बातें हो रही है कि सर कब तक नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के आ जाने की संभावना है। दोस्त मेरे, जो भी हम अभी आपको बताएंगे या कोई भी आपको बताएगा ये एक्सपेक्टेड होगा और एक्सपेक्टेड ही सब लोग लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं दोस्त, हम भी बोर्ड के चेयरमैन नहीं हैं, लेकिन जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ज़रूर आपके किसी न किसी काम के होगा। सबसे पहली बात तो नोटिफिकेशन कब तक, तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन दोनों पे बात करने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन का डेट 10 तारीख से पहले 10/1/2025 से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 10/1/2025 से पहले, चूंकि फॉर्म भरने का डेट आपका जो है, फॉर्म भरने का डेट जो है आपका वो है 23/1/2025। 23/1/2025 आपका फॉर्म भरने का डेट है, तो 10/1/2025 से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ग्रुप डी का। और दोस्त मेरे, आपको तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। और रही बात क्वालिफिकेशन की, ये तो नोटिफिकेशन की बात हो गई। जब क्वालिफिकेशन की बात आती है कि क्वालिफिकेशन सर क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है, दोनों पर अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम ट्रेड में मैक्सिमम पोस्ट जो होगा, मैक्सिमम पोस्ट सबको पता है, वो लगभग चल गया होगा कि वो आईटीआई बेस्ड होने वाला है। और मिनिमम पोस्ट इट में भी अभी इस पर चीज़ें चल ही रही है, इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मैक्सिमम पोस्ट जो है आपका नॉन आईटीआई बेस्ड होगा बहुत जल्द, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम पोस्ट आईटीआई बेस्ड होगा, मिनिमम पोस्ट नॉन आईटीआई बेस्ड होगा। और अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस अधिक चांस है कि इसका पहले वाला सिलेबस रहे, अधिक चांस है कि इसका पहले वाला सिलेबस रहे, लेकिन सिलेबस के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो अभी उस पर कोई बात नहीं करते हैं बस। लेकिन आपका नोटिफिकेशन 10/1/2025 से पहले आ जाएगा। फॉर्म आपका 23/1/2025 से भराना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक क्वालिफिकेशन और एक नंबर ऑफ सिलेबस उसका क्या रहना है, या तो पहले वाला रहना है या अभी वाला रहना है। तो कहीं ना कहीं पहले क्या हुआ था, पिछले बार जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था उसमें 2 एग्जाम्स की बात कर दी गई थी, तो वहां पर दोस्त मेरे बहुत ज्यादा हो हंगामा हुआ था। तो इस बार 2 एग्जाम की बात उम्मीद है कि नहीं ही होगा, सिर्फ एक एग्जाम आपका लिया जाएगा और सिंगल एग्जाम ही होना चाहिए बहुत जल्द, लेकिन आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मामला क्या है, बहुत जल्द मतलब 10 तारीख से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मामला क्या है दोस्त मेरे कि तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी कैसे करना है कि दौर में अगर आप जाइएगा तो अभी तो चीज़ें बहुत उलट पुलट हो रही है दोस्त मेरे। अभी जो चीज़ें चल रही है मार्केट में वो बड़े अजीब तरीके से चल रही है। जब आप उसको देखिएगा तो आपको हैरानी हो जाएगी कि ये हो क्या रहा है। आप कहिएगा क्या हो रहा है, तो दोस्त मेरे अगर आप 2014 के क्वेश्चंस को देखिएगा, 2018 के क्वेश्चंस को देखिएगा, 2022 के क्वेश्चंस को देखिएगा, 2025 के क्वेश्चंस को अब आप देखिएगा। यहाँ तक आपने देख रखा है और ये वाला अब आप देखिएगा। मामला ये है दोस्त मेरे, आप देखिएगा 2014 में जो पैटर्न था 2018-22 में नहीं था, वो पैटर्न 18 में नहीं था, जो 2018 में पैटर्न था वो 2022 में नहीं था। अब 2022 में जो पैटर्न फॉलो किया गया 2025 में होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर रेलवे जो लोग को बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है अभी, या तो उन्होंने 2022 का एग्जाम क्रैक कर लिया, ज्वाइन कर लिया, उनको 2014 का आइडिया नहीं है, 2018 का एग्जाम क्रैक कर लिए, ज्वाइन कर लिए, अब उनको 2014 और 22 का एग्जाम का आइडिया नहीं है, और जिन्होंने 2020 से पढ़ाना शुरू किया उनको 2018-2014 के क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, वो 2022 के बेसिस पे बोलते हैं और कहते भी हैं कि पढ़िए। दूसरा मामला क्या है दोस्त मेरे, अभी क्या मामला चल रहा है, सबसे बड़ा जो आप जो कह लीजिए कि कोई भी पब्लिकेशन वाला 5,000 रुपया दे देता है और कहता है कि ये वाली किताब का प्रचार कर दीजिए, आपको हम 5,000 दे देंगे। 20-20 हजार रुपया एक एक लोग ले रहे हैं कि थंबनेल लगा कि आप खाली बनाइए कि ये बेस्ट बुक है, और अब डायरेक्ट मत बोलिए, क्योंकि डायरेक्ट बोलिएगा तो सब समझ जाएगा प्रचार है, तो उसको मैनिपुलेट करके बोलिए कि कौन सी बुक अच्छी है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है दोस्त मेरे, हम ये नहीं कहते कि मेरी बुक सबसे अच्छी है या हम सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, ये बोलने से थोड़े होगा, ये साबित करना पड़ता है। अब मामला ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये वीडियो बना देते हैं कि कौन सी बुक अच्छी है। अब 2 जगह की अगर हम बात करें तो कौन सी बुक अच्छी है, 20,000 रुपया ऑलरेडी उन्होंने ले लिया और सबसे अच्छी बुक का एक वीडियो बना दिया और उनको 20,000 रुपया मिल गया, लेकिन हजारों छात्रों का लाइफ जो है चौपट कर दिया। वो बुक जिसको ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सिलेबस में जो चैप्टर नहीं है वो चैप्टर भी छाप दिया जाता है और उसका भी एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाता है कि भैया ये सबसे बेस्ट बुक है। तो अब मामला ये है दोस्त मेरे, 20,000 रुपया का मामला है। अब 20,000 रुपया वो लिए और लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। आप खुद सोच के देखो कि अगर रेलवे हम लगभग 2014 से पढ़ा रहे हैं, तो हमने दोस्त मेरे अपना टेस्ट चैनल बिग बूस्टर इसलिए स्टार्ट किया, हमने अपना पब्लिकेशन इसलिए स्टार्ट किया कि वो लोग जो ठप्पा मारते हैं, वो लोग जिनका दुकान है और वो अपना पब्लिकेशन चला रहे हैं और वो लोग बुक निकाल निकाल के बेचते हैं, उस बुक का कोई अता पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, कोई माई बाप नहीं है कट कॉपी पेस्ट करके बुक छाप देना, जो सिलेबस है भी नहीं, सिलेबस में भी नहीं है वो भी चैप्टर से डाल देने हैं। और रही बात कि सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अकॉर्डिंग आज एसके सामान्य विज्ञान को इतना प्यार मिला, उसके पीछे का रीजन यही है कि एसके सामान्य विज्ञान सभी पैमाने पर खड़ा उतरा।
इसलिए वो सही है, इसलिए बच्चों ने उसको इतना प्यार दिया। और यही सोच के हमने पब्लिकेशन और टेस्ट स्टार्ट किया था कि कंटेंट की नॉलेज हमको है तो ऑब्वियस सी बात है हम ही बता पाएंगे कि क्या होगा। अभी तो अब ऐसा भी होता है दोस्त मेरे कि आप समझ लीजिए कि सीधा डील होता है कि हम इतना पैसा, जो बुक मार्केट में किसी दुकान में किसी भी बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है, बच्चों को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, उस बुक का भी एडवर्टाइजमेंट होता है कि ये वाली बुक बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। हमने कंपैरिजन कर लिया। अब पहले डायरेक्ट हुआ करता था, अब मैनिपुलेट किया जाता है बच्चों को कि भैया ये बुक पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि कंटेंट की समझ किसको है और कंटेंट को कैसे हमको पढ़ना चाहिए, कैसे हम मेरिट बनाएंगे। एग्जाम निकालना बहुत आसान है। अब देखो हम किस किस चीज पर ध्यान देने के लिए आपको कहेंगे, आप किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि हम 14 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, अगर आपको लगता है हम इस सबको छोड़ो अभी 22 में जैसा पूछा है वैसा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, 18 में का पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं होना है। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा और लाइन बाय लाइन भी एनसीईआरटी को में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना होगा और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नॉट इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना होगा। एनसीईआरटी पूरा का पूरा अब निष्पावन हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा। अरे भाई उसमें थ्रेसरिंग पूछा है, निष्पावन पूछा है, वो कभी पूछता है क्या? कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, जो अनइंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना है। दूसरा, हर लेवल में जाकर पढ़ना होगा। हर लेवल में मतलब इस लेवल में भी जाके पढ़ना होगा, इस लेवल में भी जाके पढ़ना होगा, इस लेवल में भी जाके पढ़ना होगा और इसके बाद की चीजों को भी देखना होगा, रिजल्ट लेना है। एग्जाम बहुत अच्छा चले जाने से रिजल्ट नहीं होता है दोस्त मेरे, मेरिट बनाने के लिए 4 अच्छे प्रश्नों को पढ़ना होता है। हम दोस्त हजारों हजार की संख्या में रिजल्ट दिए और 2014 से रेलवे पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं आप मेरा कोर्स लीजिए, नहीं लीजिए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को समझिए जरूर कि मार्केट में हो क्या रहा है और कैसे हमको मैनिपुलेट किया जाता है। अब दोस्त मेरे मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सीखना होगा और चेंज को लेकर